हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइज, मैं एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो टायर 1 में आए थे। तो मैंने जो 18 शिफ्ट है, 18 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और मैं आज ट्रिको का मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। ट्रिको में फर्स्ट तो मैं करा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ। आज मैं ट्रिको सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये क्या है, लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप केवल फॉर्मूले को याद रखो, फॉर्मूले पे कमांड बनाओ, और अगर आपने नहीं भी आप तो सामने आप फॉर्मूले को लिखो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो गाइस चलते हैं बिना देरी करे। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 78 प्लस थीटा माइनस सेक 12 डिग्री माइनस थीटा और माइनस tan 67 प्लस थीटा प्लस कॉट 23 माइनस थीटा और अपॉन में ये दे रखा है। अगर गाइस मैं देखो जब कभी भी, अब देखो ये है tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमेशा ना गाइस, अगर इसका सम और इसका सम 90 होता है ना, तो ये हमेशा 1 हो जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा कॉट में चेंज। तो यहाँ से मैं देखो ये 77 और 33 हमारा इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 1। सेम tan 37 और इसका जो सम है कितना है हमारा 90, तो ये भी आपस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये गाइस इसको हम सीधे ना अपॉन में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट में चेंज करके इसको यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है नीचे tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो नीचे तो हमारा जो बचता है केवल 1 डिग्री 1 बचता है। अब आते हैं गाइस ऊपर। अब ये देखोगे कॉसेक थीटा 78 डिग्री प्लस थीटा और माइनस सेक 12 माइनस थीटा। अब गाइस इसको मैं चेंज करूं, मैंने ये आपको पहले भी क्वेश्चन कराया था, अभी फर्स्ट जो इससे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें भी कराया था, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को ही पकड़ लेता हूँ, इस वाले को पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे सेक 90 माइनस थीटा और प्लस का 78 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूँ इसे। और यहाँ पे क्या था हमारा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा 90 माइनस थीटा कितना था हमारा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 78। और गाइज यहाँ पर क्या है माइनस, और सेम हमारा आगे दे रखा था कॉसेक थीटा 78 प्लस का थीटा। अब इसको देखो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गाइज ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो, अगर इन दोनों थीटा का सम अगर 190 है तो ये आपस में हो जाता है। अगर मैं देखूँ 78 प्लस थीटा और ये कितना हो गया प्लस 12 और माइनस का थीटा, देखो माइनस से तो माइनस गया, ये माइनस से प्लस का गया, और ये 78 कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कभी भी कॉसेक और सेक का होगा आपस में, और तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन में आता है ये हमारा। तो tan 60 कितना होता है हमारा √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर, प्लस साइन कितना होता है, साइन 90 क्या होता है हमारा 1, और ऊपर हो जाएगा हमारा अंडर रूट, और ये हो गया 2 tan 45 कितना होता है हमारा 1। इसको हमने सॉल्व करा, ये हो गया 3 और 1 4 अगर रूट से बाहर निकालूँ तो कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज, आराम से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब आपको वैल्यू पता है तो आपको बिल्कुल भी मात्र 1 से 2 सेकंड में निकाल सकते हो गाइस, 1 से 2 सेकंड में। देखो यहाँ दे रखा है cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, इनको देखो ही मत। cos 90 कितना होता है 0। अब 0 की मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको वैल्यू पता है तो आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा और आप बहुत ज़्यादा टाइम बचाओगे इस क्वेश्चन की से, आप दूसरे क्वेश्चनों में टाइम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और ये हमें हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो अब क्या करते हैं गाइज, थीटा की वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मैं थीटा डाल के देखता हूँ गाइज, √3 थीटा की वैल्यू मैं 30 पुट करता हूँ, पहले 30 डिग्री पुट करी, तो tan 30 कितना होता है हमारा
टेन 30 होता है हमारा 1/√3 माइनस, और ये कितना होता है गाइज हमारा √3, और कॉसेक 30 कितना होता है गाइज, कॉसेक 30 होता है हमारा √2 यहाँ से कितना होगा √3 और 1 माइनस का यहाँ से √3/√3 तो हो गया 2 - 2√3। तो गाइज ये तो है नहीं हमारा, तो 30 तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं, 45 भी नहीं होगा क्योंकि 45 से यहाँ पे मैं 45 रखूँगा तो ये 1 और ये 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं गाइस 60 वैल्यू पुट करते हैं तो 10 कितना होता है, 10 60 कितना होता है √3, और ये हमारा क्या होता है 1/√3, और cosec 60 कितना होता है 2/√3। तो गाइज यहाँ से देखोगे आप √3 की इससे करोगे 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2/√3। अब हमारी इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ से हमें पता लग गया थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60। वैल्यू डाल देते हैं गाइस डायरेक्ट 2 10 60 कितना हो गया हमारा √3 माइनस कॉस कितना हो गया कॉस थीटा, कॉस 60 हो गया गाइस हमारा 1/√2 सॉरी 1/2 हो जाएगा 1/2, और ये √3 कॉट 30 कितना होता है हमारा 1/में कॉट 60 होता है 1/√3 प्लस, और यहाँ से सेक 60 कितना हो गया गाइज हमारा 2, √3 से √3 गया, नीचे क्या बचता है 3, नीचे हमारा 3 बचता है, और यहाँ से 2 2 दूनी 4 4√3 माइनस का 1, और 2 हमारा जो नीचे एलसीएम था ये वाला ये हो जाएगा नीचे, यहाँ से आ गया 4√3 माइनस 1/6। कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा अगर आपको माइंड में कर सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट की 60 वैल्यू पुट करूँ, तो ये गाइस प्रैक्टिस से आता है कि हम इसको यहाँ पे मैं 60 पुट करूँ या 30 पुट करूँ क्या पता ले, तो आप जल्दी से आप पुट करोगे और आपको आंसर जल्दी से निकाल सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन लेता 30 सेकेंड समथिंग क्वेश्चन ले जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, 2 sin A प्लस cosec A इज इक्वल टू 2√2, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 से छोटी है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे गाइस, थीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 30 पुट करता हूँ मैं, तो 2 1/2 और प्लस ये कितना हो गया 2, तो यहाँ से क्या आ गया 1 + 2 3, तो ये तो हमारी सेटिस्फाई नहीं करती। अब मैं 45 पुट करता हूँ गाइस, 45 पुट करा तो √2 का ऊपर हो जाएगा √2, और यहाँ से भी हमारा √2 तो आ जाएगा 2√2। हमारी यहाँ से 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रही है। डायरेक्ट ऑप्शन में डाल देते हैं 1/√2 की पावर 4 प्लस, और यहाँ से 1/√2 की पावर का 4, तो यहाँ से क्या आ गया गाइस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 कितना हो जाता है 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, इससे कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा हमारा 1, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन था ये। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इजी। अब आपको पता हो कि जैसे भी ये साइन, अब मैं इसमें क्या ये चीज़ें मैं रटाऊँ कि साइन और ये कॉस है, इनका सम 90 प्लस हो, मतलब इनका जो सम होता है 90 के इक्वल हो, 90 माइनस थीटा, तो ये 1 होते हैं। कैसे होते हैं 1? अब मैं देखो ये साइन 40 है, और इसको मैं एक ही चीज़ मैं कराऊंगा, ये साइन 40 है, और इसको मैं ये कॉस है, कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 को 90 माइनस 40, ये 50 डिग्री हो गया, 90 में से 40 गया तो 50 ही हो जाएगा ना गाइस। अब ये हो जाएगा साइन 40 को साइन 40 रखा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है गाइस साइन थीटा, तो साइन 40, और साइन 40 से साइन 40 कैंसिल आउट हो गया, हमारा हो गया 1। सेम जब ही कहता हूँ कि इन दोनों का सम 1 है और ये आपस में 90 है इन दोनों का सम, और ये अब मतलब बिल्कुल एक दूसरे, कॉस का सेक है या कॉट का कॉट टेन है, साइन का कॉस है, तो इनका जो होता है केवल 1 ही होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट तो 1 हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल आउट तो गाइज ये हो गया 1, बचता ये हमारा -4। अब इसको देखेंगे cos 50 और ये हमारा cosec, इसको मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ sec, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 40 लिख सकता हूँ, और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट तो ये हो गया 1, तो 1 + 1 माइनस का 4, क्या आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस डी।
ये गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लो, और नहीं भी पढ़ा तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है, इन चीज़ों से सीखो। ये रटी नहीं जा सकती कि इनका ये 90, हमेशा बहुत चीज़ें आते हैं कि ये अगर यहाँ पे इक्वल है, कि यहाँ पे इक्वल है तो फिर भी इनका सम होता है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं, अपॉन में है कभी इक्वल में है, हमेशा याद नहीं कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, क्योंकि ना आप कि इसको साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको इसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। अदरवाइज़ आप रटते चले जाओगे और इतनी फॉर्म्स बनती हैं कि आप इसको रट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था कि यहाँ कॉस के साथ एक्स है और यहाँ x के साथ जो है साइन के साथ x है, यहाँ y साइन के साथ है और यहाँ y कॉस के साथ है, और यहाँ माइनस है, तो गाइज यहाँ पे हो गया प्लस। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा इसका होता ये जो है, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं a नहीं, a तो हमें दिया हुआ है, तो p मान लेता हूँ इसे, और इसे मैंने मान लिया q, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो गाइज ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो ये कितना हो गया हमारा 17, 16 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब गाइस कह रहा है हमसे 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर, तो क्या करता हूँ मैं 17 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ और 17 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, तो गाइस देखोगे आप 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया 289, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया ये सेम चीज़, इसका सम कॉस और साइन का सम क्या है 90 आ रहा है, कैंसिल आउट, और ये भी हमारा कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1। अब 1045 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। गाइज आपको फॉर्मूले पता है और इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। और एडवांस क्या है ना, एडवांस सारे फार्मूले का खेल है। एडवांस में आप सारे फार्मूले का खेल, ट्रिको लोगे तो फार्मूले चाहिए आपको, और ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूले। कॉन्सेप्ट तो हर किसी में ही चाहिए, और आपको मेंसुरेशन में भी सारे फार्मूले का है, वॉल्यूम, एरिया, अदरवाइज सबके फार्मूले। अलजेब्रा में भी आपको क्या चाहिए फार्मूले, मतलब ये चीज़ तो हमारी फार्मूले के ऊपर ही है। अर्थमेटिक में होता है कि कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक में क्या है किसी के भी रेशियोज निकालिए परसेंटेज, पर एडवांस में तो आपको फार्मूले और प्लस कॉन्सेप्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी बिल्कुल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब गाइस देखो, मैंने शुरू में आपको फॉर्मूले लिखाई थे कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये वाला फार्मूला मैंने बहुत यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे ट्रिकों में हमेशा यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या गया है गाइस कि जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो गया -1, साइन को उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया गाइस यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब गाइज इसको मैं चेक करता हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या और लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इसको मैं सेक स्क्वायर की डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 हमें दे रखी है वैल्यू। अब 2 टेन स्क्वायर थीटा में से एक टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचता है टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू 1 हमेशा केवल 45 डिग्री पे ही होगी। अब तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई कि क्या है 45 डिग्री। वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हमसे केवल थीटा ही पूछा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस बी। इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट। अब क्या होता कभी ना आपको फॉर्मूले पता होते ना तो आपको वैल्यू एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप थीटा चेक करो। आपको पता है ये कॉस्ट माइनस थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमारा सेक थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा से हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा बचता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और केवल ये थीटा हमारी होता है 45 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। इजी क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन हमने पहले करा था कॉस की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या था देखो, अब यहाँ पे देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो तो जीरो ही आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। ये भी हमने पार्ट 1 में हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो गाइज मोस्टली हमारे वो देखें पेपर तो रिपीट हो रहा है। शिफ्ट की तो मतलब एग्ज़ाम की तो छोड़ो, शिफ्ट में भी रिपीट होता है। तो गाइज़ आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। मतलब क्वेश्चन को ये नहीं कि कुछ टीचर होते हैं क्वेश्चन को लेंथी बना के लेके आएंगे और उसको ना छोटा कर देंगे, हार्ड सवाल बना के लाएंगे उसे छोटा कर देंगे, वो नहीं चाहिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है, जो हमें एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को करो। और वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, केवल जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ, बाद में उन क्वेश्चनों को बाद में देखो कि वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब करते हैं गाइज, ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी, टेन ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 21/20। अब मैं क्या करता हूँ, सबको 10 की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। 10 की फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में करा था, तो सबको मैं साइन को कॉस से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा 510a माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड करूँगा तो कॉस से कॉस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5/7 का 10। वैल्यू डाल देते हैं गाइज, 5/21/20 माइनस का 2 और ये क्या हो गया 4, 5 और गाइज 7, 21 में और ये हो गया हमारा 20। कैंसिल आउट करा 4 बचा और यहाँ से कैंसिल आउट करा तो कितना हो गया हमारा 3। इसको कैंसिल आउट करा तो ये हो गया 4। तो 4 चौक 16, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 8 21 में से -8 अपॉन में बचा 4 और यहाँ पे देखते हैं 4 चौक 16, 16 में से 3 गए, 16 - 3 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा हमारा 13 और नीचे क्या बचा हमारा 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 1 - sec a अपॉन वो मतलब होल स्क्वायर प्लस 1 + sec का होल स्क्वायर a और 1 + sec स्क्वायर थीटा। अब गाइज इसमें क्या करें, देखो थीटा की वैल्यू भी आप मान के चल सकते हो, बट फॉर्मूले से अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो उससे बेस्ट है कि पहले फॉर्मूले से करो। तो यहाँ से मैं देखूँगा, देखो ये क्या है a - b, इसको आपने ही देखो ये अलजेब्रा में आपने सॉल्व किया हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या आता है, ये हमेशा क्या आता है 2a² + b²। ठीक है, ये आता है हमारा फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा क्योंकि ये अलजेब्रा में करा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 4 तो है 2, a² क्या है हमारा 1 और b² क्या है हमारा sec स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर a और इसको भी यहाँ पे हो गया हमारा, और नीचे क्या है 1 + का sec स्क्वायर a। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आता है 4 दूनी 8, आंसर क्या हो गया हमारा 8, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। थीटा यहाँ पे आप चेक करते, कभी 30 चेक करते, 60 चेक करते, 45 भी चेक करते, नहीं आता। बट फॉर्मूले आप अगर फॉर्मूले से हो रहा है ना इजी, तो पहले फॉर्मूले से करो, थीटा तो बाद की बात है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आप थीटा कितना भी मान के कर लेना, ये फॉर्मूला क्वेश्चन होगा नहीं, और होगा तो बहुत लेंथी होगा। अब इस क्वेश्चन को करने की कमांड क्या है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया ना गाइस तो इसको आप छोड़ के जरूर लाओगे, और इस क्वेश्चन पे ना आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा है tan 2a, जो हमसे पूछा है, मैं पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ tan 2a। अब मैं tan 2a को क्या मान लेता हूँ, देखो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ tan a + b और माइनस यहाँ से प्लस a - b। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो b से तो b कैंसिल आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2a, तो मैं यहाँ पे लिख दिया tan की वैल्यू a + b tan a - b, और इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया मैंने y। तो tan x + y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले जो चाहिए गाइस, फॉर्मूला क्या होता है tan x tan y अपॉन में 1 - tan x इंटू tan y, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है tan x + y। अब गाइज यहाँ पे देखोगे
अब मैं ये लिखा हुआ है हमारा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी 24/25। तो गाइज यहाँ पे देखोगे ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो 24 हमारा बेस है और 25 हमारा हाइपोटेनस, और ट्रिपलेट आ गया 7, 24 और 25 का। तो यहाँ पे हमारा बेस ये है, हाइपोटेनस 25 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7। तो मैं इसे कॉस ए प्लस बी को क्या मान रखा था मैंने x, तो x की वैल्यू मुझे पता लग गई, यहाँ से क्या हो गया 24/25। और साइन x की वैल्यू क्या हो गई गाइज, यहाँ पे साइन x की वैल्यू हो गई 7/25। यहाँ से मेरे का ये निकल के आ गया। अब सेम यहाँ की तरफ आ जाइए, इस वाले पे साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15/7। ये क्या हो गया हमारा 15/17। ये कितना हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गया तो ये कितना, ट्रिपलेट की याद करें तो ये कितना होता है 15, 8, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये गाइज हो गया हमारा बेस। अब मुझे कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ए माइनस बी बोले तो गाइज क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये a माइनस बी कितना है हमारा, a माइनस बी है हमारा y। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ गाइज 10x की। 10x क्या होता है, 10x को मैं लिखता हूँ कॉस की फॉर्म में। देखो साइन अपॉन में कॉस, 10 लिख देता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना होता है गाइज, 10 थीटा होता है। मैं इसकी फॉर्म में लिखता हूँ। और देखो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू दे रखी है, साइन x की वैल्यू कितनी है 7/25, 7/25। और इसकी वैल्यू क्या है गाइज, साइन की फॉर्म, साइन की ये है और कॉस की क्या है 24/25। देखो 25 से तो 25 कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ मैं 7/24। सेम आता है यहाँ पे। अब यहाँ की तरफ आता है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस ऊपर 15 और नीचे कितना हो जाएगा 8। भाई 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस कर दिया 7/24 मल्टीप्लाई 15/8। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 24 आया, और ये हो गया 7 + 8 दिया 45, ये हो गया हमारा 45। और गाइज इसको मैं यहाँ पे लिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे भी हमारा मल्टीप्लाई होता है। इसको मैं इसको काट देता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 7 = 56 और 15 × 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 24 × 8, नीचे 24 × 8 माइनस 7 × 15, और ये हो गया 24 × 8। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं इसको एलसीएम लेता 24 तो ये हमारा डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा गाइस 56, जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखो 15 चौके 60 और दूनी 15 दूनी 30, तो ये हो गया 360। नीचे जाते हैं तो कितना होता है 8 चौक 32 का 2 192, हाँ 192 आ गया। और यहाँ हो गया 15 सत्ते 105। ऑप्शन पे जाएं तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे की तरफ देखें तो 56 कितना हो गया 416, और ये कितना है हमारा 87। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। अगर गाइज आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। और जो इस क्वेश्चन को करके आएगा ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, देखो गाइज इस क्वेश्चन को ना नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बहुत मिलेंगे। इस क्वेश्चन को बच्चे मुश्किल से मुश्किल 10% बच्चे अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर जिनने प्रीवियस ईयर करे हैं वही क्वेश्चन को ये करेगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन में वो इस क्वेश्चन को भी करेगा और नॉर्मलाइजेशन के भी वो नंबर इसमें लेगा। तो करते हैं गाइस, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो गाइस आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ये आप डायरेक्ट देखो ये वाला आप सीधे ये वाले कॉन्सेप्ट पे आते, और इसके करने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगता है। डायरेक्ट आप इस पे आते, ना कि आप इसको करते और ना ही आप इसको करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 1 माइनस, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin 4 की पावर थीटा प्लस cos 4 थीटा और -1। अब गाइज इसको मैं कहता हूँ तो पहले करता हूँ, देखो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक बताने के बाद फिर मैं आपको इसको
थोड़ा सा मतलब थीटा की वैल्यू एज्यूम करके कि थीटा की वैल्यू मान के कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता दूंगा तो आपके ना माइंड, अगर मैं आपको डिटेल पता है ना तो आपका माइंड शार्प होता है, कैचिंग पावर बढ़ती है आपकी, कि सवाल में ये भी हो सकता है, क्या ये भी सवाल में ऐसे भी जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ना हर किसी के ना 3 से 4 आंसर हो सकते हैं, बहुत आंसर हो सकते हैं, कभी साइन की फॉर्म में, कभी कॉस की फॉर्म में, कभी टेन की फॉर्म में, भाई बहुत आंसर हो सकते हैं। तो आप जितना इसमें माइंड चला सकते हो ना बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या रखता हूँ, 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ गाइस। और कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है हमारी 1, तो मैंने इसको 1 की जगह ये लिख दिया और यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, साइन की पावर 4 थीटा और साइन कॉस की पावर 4 थीटा। आपको फॉर्मूला पता है इसका, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो होता था। तो डायरेक्ट ये हमें पता है, ये वैल्यू डाल देते हैं, क्या होता है साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस यहाँ डालते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखोगे आप ये इक्वल आ गया, इसको कैंसिल आउट करेगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस बी। ये तो था हमारा कि इसको, ये हमारा बाई कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अब हम इसमें थीटा मान के चलते हैं। थीटा की वैल्यू मैं क्या करता हूँ 45 मान के चलता हूँ। 45 माना -2 क्या हो गया 1/√2, 2 और 1/2, √2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अपॉन 1/√2 का की पावर 4 करा तो कितना हो गया गाइस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ से 2 से 2 गया और 2 से 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, ऊपर 1 में से आधा गया तो 1 आधा बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/आधा, मैं 1/4 को जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट तो 1 बचा और 1 में से 1 गया तो आंसर आ गया 0। और थीटा से भी कर सकते हो और आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया तो आप इस कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया केवल मैंने माइंड क्लियर करने के लिए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे एग्जाम में अगर थीटा नहीं आपको नहीं कर पाए एज्यूम तो आप डायरेक्ट इससे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब देखो ये वाला मैंने आपको जब मैं फॉर्मूले आपको बता रहा था ना तब बताया था। देखो थीटा के सामने ना हमेशा परपेंडिकुलर होता है और थीटा से जो लगा होता है ना ये होता है हमारा बेस। ये 13, 12, 5 का ट्रिपलेट है तो ये कितना हो गया हमारा बेस 5 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12। हाइपोटेनस हमारा हमेशा सदा बड़ा ही होगा। अब पूछ रहा है हमसे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है गाइस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा है 5, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट डाल देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 क्या होता है हमारा 1/√3 और tan क्या होता है 1। सॉरी √3 नहीं होता है यहाँ पे, मैं इसको वो पढ़ा, ये होता है √3, इसको काट दो, ये होता है √3। तो 1 में से गया तो ये हो गया √3 माइनस का हाफ, क्योंकि 1 माइनस 1 में से मैंने आधे को डायरेक्ट मान कर दिया तो क्या होगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। देखो अब ये वाला है, आपको देखो साइन ए, थोड़ा सा अच्छे से कराता हूँ इस सवाल को भी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। 17/12 बंदे क्या करते हैं, इसको 5 और इसको 12 माना और नीचे 12 डायरेक्ट कर देते हैं। क्यों आया, देखो जो a प्लस बी अपॉन में a है, जो रिमाइंडर होता है ना तो ये a अपॉन a प्लस बी अपॉन ए, तो ये जो a है ना ये इसको a को भी डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। सेम मैं इसको लिख देता हूँ साइन a अपॉन में कॉस a प्लस कॉस a अपॉन में कॉस a। ये हमारा चल रहा है 17/12, कॉस से कॉस गया, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया हमारा tan a प्लस 1 और ये हो गया हमारा 17/12। अब गाइज यहाँ से ना एक ट्रिपलेट याद करो। देखो बेस तो हमें पता लग गया, ये हो गया 12, बेस हो गया हमारा 12,
क्यों हो गया बेस हमारा 11? क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसको करूँगा तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे मेरा बेस तो आना है 12, और 12 वाला जो ट्रिपलेट है 12 17 ये वाला देखो, तो एक 12 5 13, 13 का ट्रिपलेट आ गया। आप डायरेक्ट इसे भी कर सकते थे 12 5, तो बस ये मैंने तेरे को आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी कि हमारा ये ऐसे भी होता है। तो ये 5/12 देखो, 5/12 प्लस 1 करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, 12 का एलसीएम लिया तो 12 और 5 17/12 देखो इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लगा क्या ये परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारा 12 है, और 13 हमारा क्या है, हाइपोटेनस। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट डाल देते हैं 1, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना हमारा दे रखा है 12, और हाइपोटेनस कितना है 13, अपॉन में साइन कितना हो गया हमारा, हो गया 5/13, 13 से 13 गया, और 13 में से 12 गए 1/5, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं कि क्या हो सकती है। अब जब इन क्वेश्चनों पे हो जाता है ना गाइस, आपको करना है तो ये आपको कर सकते हो, आपको इसको कॉन्सेप्ट पे भी, बट थोड़ा लेंथी बैठ जाता है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंथी बैठ जाता है वहाँ से मैं थीटा को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ थीटा की वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं कि थीटा क्या हो सकता है। तो थीटा क्या करता हूँ मैं, 30 पुट करी हमने, थीटा को 30 पुट किया तो क्या आता है गाइस, 5 और 30 हो गया हमारा 3/4 प्लस 1, और इज इक्वल टू 30 कितना हो गया हमारा 1/4, तो 5 दिया 15 प्लस 4 1, तो ये कितना हो गया 19/4। तो ये तो नहीं है हमारा। 45 डाल के देखते हैं गाइस एज 45, तो 5/2 प्लस 1 और 3/2, ये भी नहीं है गाइस, क्योंकि ये हो गया 7/2। अब 60 वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 60 पुट करा तो ये कितना हो जाएगा, 60 पुट करा तो 1/4 प्लस 1 और 3, और ये हो गया हमारा √3/2, तो √3/4, इसका हो गया 3 4, तो 5/4 प्लस का हो गया हमारा 1, तो 1, और ये हो गया 9/4, और ये भी हमारा हो गया 9/4। तो यहाँ से मुझे पता लगा थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। वैल्यू हम डाल देते हैं, tan 60 कितना होता है √3, sec 60 कितना होता है गाइज, sec 60 होता है हमारा √2, हाँ 2 होता है, सॉरी 2 होता है, केवल 2 होता है, और cot 60 कितना cot 60 होता है 1/√3 प्लस, और cosec 60 कितना होता है गाइज हमारा 2/√3। तो ये कितना हो गया √3 प्लस 2, तो ऊपर ही था, एलसीएम में कुछ नहीं है, और यहाँ से क्या हो गया √3 हमने एलसीएम लिया तो 3 ऊपर हो जाएगा √3। कोई आंसर मैच कर रहा है डायरेक्ट, हाँ देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा 2 प्लस √3 अपॉन में 3, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये रहा ऑप्शन बी हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब थोड़ा सा गाइस मेरे को समझाने में थीटा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ना, मतलब थीटा की वैल्यू आप जल्दी पुट करोगे तो आपको पता कर सकते हो। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ और मेरे को हर स्टेप आपके लिए लिखना पड़ता है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये हमारा पहले एग्जाम में भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। करते हैं गाइस, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा 2 sec थीटा के बराबर है। 2 sec थीटा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, देखो 45 तो नहीं हो सकती क्योंकि 1 होता है 2, और ये हो गया हमारा 45, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, और इसकी वैल्यू होती है √2 45 की, तो 2√2 के और 2 इसके इक्वल नहीं होता, 45 तो कैंसिल हो गया है। 30 डाल के देखते हैं, 30 डाली तो मैंने क्या हो जाएगा ये √3 और प्लस 1 अपॉन में √3, और ये हो गया 4 अपॉन में √3। और sec 30 कितना होता है हमारा, sec 30 होता है 2/√3। तो गाइज यहाँ पे हमारी थीटा हो जाएगा 30। डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, tan 60 कितना हो गया हमारा √3 माइनस sec 60 कितना, sec 30, हाँ यहाँ 30 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 थीटा तो मैंने 60 मान लिया, इसकी sec 30 कितना हो जाएगा गाइज हमारा 2/√3 अपॉन में cot 60 हो जाएगा 1/√3 प्लस, और cosec 60 कितना, cosec हो जाएगा हमारा 2, सॉरी 30 है ना, हाँ 30 हो जाएगा हमारा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 माइनस 2 अपॉन में √3 और 1 प्लस 2√3 अपॉन में √3 से √3 गया, ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ पे बचा 1 प्लस 2√3। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है नहीं,
अब इसका मैं ना रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। रेशनलाइजेशन किया गाइज, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इसे 2 प्लस रूट थ्री, सॉरी 1 अपॉन में 2 रूट थ्री प्लस 1। बड़े वाले को ना आगे लिख लेता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वाला साइन नहीं रहेगा, तो 2 रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में 2 रूट थ्री माइनस 1। सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा 2 रूट थ्री, ऊपर तो माइनस 1 रहेगा, तो देखो ऑप्शन तो केवल ये बी वाला और सी हो सकता है। और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो गया 4 तिया 12, 12 में से 1 गया 11, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन है। साइन 27 63 90 का समय तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी हमारा 1, 1 माइनस 1 0, क्या ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सपोर्ट करें मुझे, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने में। तो क्वेश्चन करते हैं गाइज, यहाँ थीटा पहले मैं 30 पुट करके देखता हूँ, तो थीटा वैल्यू की यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हो, नहीं तो ये लेंथी पड़ेगा। थीटा की वैल्यू पुट करी मैंने 30, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में रूट थ्री, और 6 अपॉन में रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट थ्री, और यहाँ पे मैंने 30 इसको करा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा गाइस 10, क्योंकि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है 30 वैल्यू होती है, ये होती है हमारी रूट थ्री, और ये हो जाएगा 2/√3, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, यहाँ पे हो गया 10, और ये हो गया हमारा 12√3। तो ये कोई हमारा बन नहीं रहा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसको हम थीटा 30 को हम इग्नोर करते हैं। अब करते हैं हम गाइस 60 को, 60 पुट करते हैं, 60 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 6√3, और ये हो गया 5√3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 अपॉन में रूट थ्री। 12 अपॉन रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर करी और ये हो गया 4√3, तो कितना हो गया 6√3, और ये हो गया 10√3, और ये हो गया हमारा 4√3। देखोगे गाइज ये 0 के इक्वल है, क्योंकि इन सब का सम जो है 0 है। तो थीटा कितना हो गया हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया गाइज। वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉसेक 60 कितना होता है हमारा, कॉसेक 60 होता है 2/√3 प्लस, और सेक 60 कितना होता है हमारा, सेक 60 होता है गाइज हमारा 2√3, तो ये हो गया 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। नॉर्मल वो रेशनलाइजेशन का रखा है, तो क्या हो जाएगा गाइज 2√3 प्लस का 6 अपॉन में 3, कोई ऑप्शन है गाइज। इनने फिर 2 कॉमन और ले रखा है, 2 कॉमन ले लिया, ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करी और 6, 2 कॉमन ले लिया, 2 अपॉन में 3, हाँ ये हो गया √3, ऑप्शन हो जाएगा गाइज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो गाइज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में पहले आया हुआ है, ये तभी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगता है मुझे ये। थीटा में पूछ रहा है कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा ये है, तो थीटा कितना हो गया, इसकी जो टच है ये हो गया हमारा, ये तो हाइपोटेनस है 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस हो गया, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब बेस हो गया, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है गाइस हमारा 13, और परपेंडिकुलर कितना है 5, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सॉरी ए नहीं सी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन, सम 90 है दोनों का तो 1 हो जाएगा, सम दोनों का 90 है तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ से 2/5 बचता है, देखो ये 10 45 तो 1 है, और 10 90 71 हो जाएगा, 40 50 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचता है माइनस का 8/5। सॉल्व करके देख लो क्या बचता है, 5 एलसीएम आया 10 माइनस 2 माइनस का 8, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया 0, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, अब क्वेश्चन में इसमें थीटा की वैल्यू ना 45 की एज्यूम करो, 45 क्योंकि ये कॉस और कॉसेक की मैं डायरेक्ट है, साइन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको डायरेक्ट 45 पुट करो। 45 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा √2, और कॉट कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा 1 दे रखा है। सेम यहाँ की तरफ जाऊँ तो कितना हो जाएगा √2 - 1 + 1, और इसको देखें तो 2, और ये हो जाएगा √2, तो 1 से तो 1 गया, तो यहाँ से क्या बचता है √2 + 2 और √2 माइनस का 2√2। सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाता है 2 + 2√2
माइनस का 2√2, 2√2 से कैंसिल किया, आंसर बचता है हमारा 2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस बी। अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 45 डालता हूँ तो क्या आता है √2, 2√2, और यहाँ पे भी मैं इसके डालता हूँ तो ये तो 4√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे भी 45 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बी केवल हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है कि हमने पहले भी tan की फॉर्म में करा था अभी थोड़ी देर पहले ही, अब ये दे रखा है cot की फॉर्म में। cot की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसे क्या करूँगा, cos को cot बनाने की कोशिश करूँगा। cot बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं sin से डिवाइड करूँगा, sin से डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ से पहले मैं cot की वैल्यू लिख लेता हूँ। cot की वैल्यू क्या होगी हमारी, cot थीटा हो गया गाइस 3/5। अब 3/5 हो गया, sin से डिवाइड करता हूँ, sin से डिवाइड करा तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको मैं sin से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा, 3 cot थीटा अपॉन 7 को साइन से डिवाइड करा, साइन है, साइन वो हो गया 7, और इसको करा तो ये हो गया 3 cot थीटा। वैल्यू डाल देता हूँ cot थीटा की, 6 माइनस 3/5, 7, 3 इंटू 3/5। सॉल्व किया, 5 6 30, 30 में से 9 गए 21/5, 5 7 35, 35 और 9 कितना हो गया गाइस 44, 44/5, 5 7 35, 5 से 5 गया 21/44, आंसर हो गया हमारा बी, 21/4। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमने वही क्वेश्चन दे दिया cos 90। अब यहाँ 10 दे रखा है, 30 दे रखा है, कोई स्टैंडर्ड भी ना दे। अगर ये कहते ना cos 11/2 डिग्री प्लस cos 22/2 डिग्री, 22.5 डिग्री, cos 33.5 डिग्री, बस हमें cos 90 दे दे, कुछ भी दे दो, अगड़म झगड़म भाई कुछ भी दे दो। cos 90 देख लिया, मल्टीप्लाई में cos 90 जीरो होता है, जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस देखो, ये हमारा फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो बहुत सेकंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो देखो, एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला। एक होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है ये, एक हमारा tan की फॉर्म में होता है। बट मैं उसको मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि मेरे को इन दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत है। भाई देखो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 cos 2 थीटा, और नीचे देखो मेरा ये वाला है cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो गया मेरा cos 2 थीटा। कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 3। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करते और आंसर लगाते 3। बिल्कुल आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगते। ये गाइस थे क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। मैं सारे क्वेश्चन कराएं, ये करीब गाइस 45 से प्लस है। 45 क्या, ये 50 की समथिंग है क्वेश्चन। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे उनको मैं लेके आऊँगा।